आएगी दोबारा पेट्रोल प्राइसेस क्योंकि ऊपर जा रही हैं पीडीएम क्या पास करेंगे? अच्छा, दो सवाल आपको पीडीएम के ऊपर। पहले तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या आपकी अपोजिशन ये वाकई पीडीएम है? जो मुतहदा अपोजिशन बनी थी क्या वो आज मुतहदा है? ये तो इनके अपने मुफादात की जंग है, ये अवाम की जंग नहीं लड़ रहे, ये आपके मसलों को सियासी रंग देना चाहते हैं और इस शोर के पीछे अपने जो डिफरेंसेस हैं, अपने इख्तलाफात हैं, उनको छुपाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत मैंने तो आपको बता दिया है, जो आएगा अपने जमहूरी हक उसका है मुजाहरा करना, वो प्रोटेस्ट करें, वो बात करें, लोगों को तकलीफ़ ना हो, कानून को अपने हाथ में ना लें। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरा सवाल एक पेट्रोल का। अच्छा, अब मैं आपको पेट्रोल की बात बता दूं। देखें, जब भी महंगाई होगी पेट्रोल ऊपर जाएगा, लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन 2-3 बातें आपके पूछने वाली हैं। पहली बात कि क्या हुकूमत को इस तकलीफ़ का एहसास है? क्या हुकूमत ये एहसास को इसका इजहार कर रही है कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके? आपने पेट्रोल पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन किया और मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। पेट्रोल की कीमत 137-138 रुपये। अगर आप उस पेट्रोल की कीमत शामिल है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन शामिल है, डीलर मार्जिन शामिल है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शामिल है, टैक्स शामिल है। आप आज उसकी कीमत में से टैक्स भी अगर ज़ीरो कर दें, लेवी को भी ज़ीरो कर दें, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी कहे मैं मुफ्त लेके जाऊंगा, डीलर कहे मैं अपना मार्जिन नहीं लूँगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहे मैं अपना मार्जिन नहीं लूँगा, तो तब भी वो आपको 120-21 रुपये का पड़ेगा। बताने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को स्क्वीज़ करके हुकूमत जिस मुमकिन हो सकता है वो रिलीफ़ कर रहा है। आपने सवाल पूछा कि क्या अगर तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो हुकूमत मज़ीद ऊपर ले जाएगी। आप ये सवाल पूछें कि क्या तेल की कीमतें जब नीचे जाएंगी तो हुकूमत नीचे लेके जाएगी और इंशाल्लाह लेके जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हालिया तकरीर में कहा है कि जो हेल्थ कार्ड मिलना था पंजाब में वो अब मार्च तक मिलेगा। यास्मीन राशिद साहब और गाँव की मुख्तलिफ तकारीर में हम सुनते रहे कि दिसंबर में पूरे पंजाब को मिल जाएगा। पंजाब हुकूमत की बात ठीक माने या प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक माने? अच्छा देखिए, 70 साल से हम बेसिक हेल्थ यूनिट पे धक्के खाते रहे। हम तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में जाकर देखते रहे कि गाय भैंसें बंधी हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में जाके सुनते रहे कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं चल रही। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वो कार्ड दिया कि आप जाकर प्राइवेट सेक्टर हस्पताल में अपना इलाज कराएं, जहाँ पे अमीर कराता था वहाँ पे गरीब कराएं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अब सवाल ये आ गया है कि सर ये काम दिसंबर में होना है या मार्च में। अल्लाह का शुक्र करें कि ये सवाल अब ये हो गया है। ये हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है, इसका सिस्टम पूरा बनाना है। 1 महीना इधर या 1 महीना उधर आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये काम होगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। और मुझे आपका सवाल सुन के बड़ी खुशी हुई है कि अब 1-1 महीने के ऊपर सवाल पे बात आ गई है, जो 70 साल में नहीं हुआ। चलें फरवरी तक, मार्च तक भी हो जाए तो शुक्र है। जी, हुकूमत आई थी उस वक्त सुना था कि सहाफियों को भी हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे और अब आपकी हुकूमत जाने वाली है, तो अभी तक क्या इसके ऊपर? और हसन भाई इसके साथ ये ऐड कर लीजिएगा कि वफाकी वजीर कहते हैं कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है, जबकि वजीर आजम जब भी कोई तकरीर कर रहे हैं उसमें फौज के जर्नैलों की तकर्री का तरीकाकार, मदीना रियासत, और वो बार बार डिस्कस हो रही है। क्या ऐसा मसला है कि जिसको आगे मीडिया पे बयान करना पड़ रहा है? अच्छा, आपके सवालों में, आप मेरे भाई हैं, आपके सवालों में मुझे अपोजिशन के जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर और ख्वाहिशात हैं ना, जो पूरी नहीं हो सकी, उनकी झलक नज़र आती है। आपने कहा कि जी अगर आपको कब सहाफ़ियों को कार्ड मिलेंगे, हुकूमत तो जाने वाली है, हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली। अगर कोई ख्वाब देखना चाहता है तो हम उसको खाना खिलाते हैं, वो जाकर सो जाए, ख्वाब देखे, बिल्कुल है। सहाफ़ियों को कार्ड क्यों नहीं मिलेगा जब हम तो हर एक को कार्ड दे रहे हैं? आप तो हमारा माउथ पीस हैं, आप तो हमारे भाई हैं, आपको हम क्यों नहीं कार्ड देंगे? आपको बिल्कुल कार्ड देंगे। दूसरी बात यह है कि जी वज़ीर आज़म, इदारे, ख्वाहिश ये है कि किसी तरह इदारों का तसादुम हो जाए। अवाम की ताकत तो इनके साथ है, लोगों के काम भी ये कर रहे हैं, किसी तरह हम ऐसी लड़ाई पड़वाएं, लोगों की ख्वाहिशात हैं कि ये ना चल सके। अगर 70 साल बाद कोई हुकूमत ਇਹੋ जी आई गई है कि सब नूं नाल लैके चल रही है, तुहानूं की इतराज़ है? तुसीं चलन दिओ उन्हां नूं।
नुक्स ना लबो दे अच्छा हसान भाई, आज माशाल्लाह तुसी काला चश्मा भी लाया है, खूबसूरत लग रहे हैं। वो जो हावर भाई ने बात की है, आप सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सहाफ़ी बैकग्राउंड भी है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ मसला चल रहा है? नहीं तो नोटिफिकेशन पहले ये था कि कल तक आ जाता, बाद में, और बताएं कि कहाँ थोड़ी सी मामला रुका? काला चश्मा इसलिए लगाया है कि आपके जो चकाचौंध करने वाले सवाल है ना, इनकी झलक मेरे आंखों में ना पड़े। मैंने आपको बता दिया है कि सारे इदारे हम आहंगी से मिल जुल कर काम कर रहे हैं। आप जो ढूंढ रहे हैं दाल में काला, वो नहीं मिलेगा आपको। तुसी जिन्ना भी पाना चाहो नहीं मिलना तो ये इदारे हुकूमत हम आहंगी से चल रहे हैं। आपके लिए यकीन करना क्यों मुश्किल है कि पिछले 70 साल हमारी ये रविश नहीं रही, हम लड़ाइयाँ करते रहे। आज जब इदारे एक पेज पे हैं तो आपको यकीन नहीं आ रहा कि इस मुल्क में ये कैसे हो गया, इस पे यकीन करें। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि तमाम इदारे एक पेज पर चल रहे हैं, फिर क्या मसला है, अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पा रहे? आपके सामने डॉलर जो 174 पे चला गया है, पेट्रोल 138 पे चला गया है। बात कर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो कोर्ट ने बड़ा सीरियस लिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने नोटिफिकेशन रोका हुआ था और लेट क्यों की, उसके ऊपर बगैर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आखिरी दम तो क्या सीएम को खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? अच्छा, दो सवाल मैं डॉलर पे भी जवाब देता हूँ, बल्दियाती पे भी। एक सवाल अगर कोई और दे दें, 3 सवाल लेके फिर हम ओके 2 बात। अच्छा, डॉलर पे आ जाते हैं। देखें, डॉलर के लिए तो आपको ज़रा फिर हौसले से बात समझनी पड़ेगी। डॉलर इस मुल्क में कहाँ से आता है? डॉलर दरख्तों पे तो उगता नहीं, या आप बरामदात करते हैं वहाँ से डॉलर आता है, या आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, या आपके मुल्क में रेमिटेंस आती है, और अगर उसके बाद जो कमी रह जाती है वो फिर आप कर्ज़े लेके पूरा करते हैं। आपने पिछली हुकूमत के अंदर लोगों को गलत मैसेज देने के लिए, अपनी अना को मुतमईन करने के लिए, ब्राउनी पॉइंट जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्कोर करने के लिए, आपने ज़र मुबादला के ज़खायर के मुंह खोल दिए। आपने कहा जी लुट लो जो कुछ लुटना है, और आपने मस्तूई तौर पर डॉलर की प्राइस को एक जगह पर रोका। 2018 के इलेक्शन के वक्त के अखबारात उठा के देख लें, कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वो चीख के ये कह रहे थे कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी ये उस जगह पे ले आए हैं कि उसको IMF का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये जो डीवैल्यूएशन आपको नज़र आती है, ये पिछले 7 साल का बंद बांधा हुआ था जो तोड़ा है, ताकि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर किसी जगह खड़े हों। आपका मुल्क तो दिवालिया होने वाला था। बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर मैं आ जाता हूँ। अब बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर अदालत का जो हुक्म है उसकी तामील हुई है, वो हमारे सर आँखों पे है, लेकिन इसके अंदर जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ थी वो आपको समझनी पड़ेंगी। 2019 का एक्ट इम्प्लीमेंटेड था, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट की हैयत, उसका शक्ल कुछ और थी। यूनियन काउंसिल का टियर पहले था, अब ख़त्म हो चुका था। एक जगह म्यूनसिपल कमेटी थी, एक जगह मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस थी, कहीं 5 थी, कहीं 1 थी। उनके बैंक अकाउंट खुल चुके थे, डेवलपमेंट स्कीमों की अप्रूवल कहीं और से हो चुकी थी, ठेके जा चुके हैं, लोग स्टाफ ट्रांसफ़र हो चुका था, एसेट्स ट्रांसफ़र हो चुके थे, मूवेबल इमूवेबल। उसका एक ट्रांजिशन प्लान हम उस पर काम कर रहे थे, काबीना कमेटी उस पर गौर कर रही थी, अदालत का फौर उस पर अमल दरामद कराया, और हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस ट्रांजिशन को जितना स्मूथली हम कंप्लीट कर सकें। ओके, बहुत शुक्रिया जी। पकड़ो भाई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हेल्थ कार्ड रियासत मदीना की जानिब अहम कदम है। मजीद कहते हैं कि हमारे बच्चे मगरिब से मुतासिर हो रहे हैं। PDM के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि PDM वाले अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं।